गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लेसन रीड कर रहे थे स्पेसिफिक इशू एंड कंसर्न्स इन एडोलसेंट्स। इस समय में ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में हमने रीड किया था। नंबर 1 एंड्रोक्सिया नर्वोसा। इसमें जो ग्रसित होता है उसका शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है, एक्सट्रीमली थिन बॉडी स्ट्रक्चर एंड ही डजंट वांट टू ईट फूड। उसे हर समय लगता है कि आई एम वेरी फुल, सो ही डोंट वांट टू ईट फूड। दे टेक वेरी टाइनी portion of food, they want to get knowledge about the calorie of the food। मतलब वो बहुत ही कम खाना चाहते हैं और ना खाने के बराबर ही खाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। वो सामाजिक समारोह में जाना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं और इस प्रकार उनकी बॉडी धीरे 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 बिल्कुल ही वीक होती जाती है। और अगर ऐसा काफ़ी समय तक चलता जाए तो इससे हेल्थ से संबंधित कई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं, जैसे हार्ट फेलियर, सडन डेथ, ग्रोथ रिटार्डेशन। ये हमने कल इसके बारे में रीड किया था। इसके ट्रीटमेंट के लिए बताया था, इन्हें 3 मेन एरियाज हो सकते हैं उसे ट्रीट करने के लिए। नंबर 1 रिस्टोरिंग द पर्सन टू ए हेल्थी वेट। पर्सन को एक हेल्थी वेट के ऊपर लाकर उसे बताकर भी इतना वेट होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। ट्रीटिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द इलनेस। उसकी बीमारी से संबंधित अगर कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, वो कुछ को और बात सोचता है, तो उसको ठीक करके। एंड नंबर 3 रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग बिहेवियर्स और थॉट्स दैट ओरिजिनली लीड टू द डिसऑर्डर ईटिंग। जो खाने से संबंधित उसकी प्रॉब्लम हो रही है, उन थॉट्स को और उसकी थिंकिंग को या तो कम करके या बिल्कुल ही ख़त्म करके हम नर्वोसा, एंड्रोक्सिया नर्वोसा को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? नंबर 2 है बुलिमिया नर्वोसा। दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। यह भी खाने से संबंधित एक समस्या है। इट इज मार्क्ड बाय एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग followed by 1 or more way to control weight, like most commonly self-induced vomiting, laxative abuse, enema, fasting और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। इसमें जो एडोलसेंट्स है वो क्या करते हैं कि एक बार तो खाने पर कंट्रोल ना करते हुए बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और दूसरे ही पल वो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि उल्टी करना, लूज मोशन की दवाइयाँ लेना, एनीमा, व्रत उपवास करना और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। बुलिमिया हैज इट्स ओन सेट इन लेट टीन्स और अर्ली 20s। ये अधिकतर 20 वर्ष की उम्र से पहले और लास्ट के टीन ईयर्स में होता है। मोस्टली इट इफेक्ट्स मिडल एंड अपर क्लास लेडीज। ज़्यादातर यह उच्च वर्गीय या मध्यम वर्गीय लेडीज पर इफेक्ट करता है, वो इससे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। दिस डिसऑर्डर occurs मोस्टली आफ्टर सीवियर डाइटिंग एंड वेट लॉस। और यह समस्या अधिकतर बहुत ज़्यादा गंभीर डाइटिंग करने और वेट लॉस करने के बाद पैदा होती है। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। द पर्सन ईट्स लार्ज मील्स बट डोंट गेन वेट। वो पर्सन है बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन अपने वजन को बढ़ाना नहीं चाहता। वेरी ऑफन वेट फ्लक्चुएशंस आर सीन। वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है या बहुत जल्दी घटता हुआ प्रतीत होता है। कैविटीज एंड लॉस ऑफ डेंटल एनेमल ओकर्स। दांतों में सड़न हो जाती है और जो दांतों की ऊपरी परत होती है, फर्स्ट एनेमल, वो भी नष्ट हो जाता है। ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन पर्सन फील फैटिग एंड वीकनेस। कुपोषण के कारण व्यक्ति को थकावट महसूस होती है और कमजोरी महसूस होती है। द पर्सन कांट कंट्रोल द बीन्स टू ईट। लेकिन पर्सन खाने की आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता, बेतहाशा खाता ही रहता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं? पर्सन सफर फ्रॉम डिप्रेशन, low self-esteem and it uncomfortable in social situations।
वह सामाजिक क्रियाओं में अपने आप को अटपटा महसूस करता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में वो व्यक्ति चला जाता है। फीलिंग ऑफ शेम एंड लोनलीनेस, उसे शर्मिंदगी का अनुभव होता है और वो अकेलापन भी महसूस करने लगता है। समटाइम्स दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, कभी कभी ऐसे व्यक्ति ड्रग्स और अल्कोहल भी लेने लगते हैं। बुलिमिया कॉजेज ए नंबर ऑफ सीरियस हेल्थ रिस्क, इसके कारण बहुत से रिस्क, स्वास्थ्य के लिए रिस्क हो सकते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विच आर गैस्ट्रोनिकल इंटेस्टिनल, ज़्यादातर गैस से संबंधित हमारे इंटेस्टाइन में। फोर्स वॉमिटिंग का डैमेज टू इसोफागस, स्टमक, पैनक्रेस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उल्टी करने से या दबाव के साथ उल्टी करने से हमें घेंगा, पेट में दर्द और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्ट पड़ सकता है। लग्जक्टिव अब्यूज कैन लीड टू क्रोनिक एब्डोमिनल पेन एंड कंस्टिपेशन, लूज मोशन की ज़्यादा दवाइयाँ खाने से या मिसयूज करने से पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत हो सकती है। बुलिमिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन, स्टोन इन किडनी एंड हाइपोग्लिसीमिया, बुलिमिया नर्वोसा के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन, किडनी में स्टोन हो सकते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी भी हो सकती है। द एक्सटेक्ट कोज ऑफ बुलिमिया इज नोन, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, ट्रामा, फैमिली एंड सोसाइटी। बुलिमिया का निश्चित कारण नहीं पता है, लेकिन फिर भी यह वंशानुक्रम और साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक हो सकता है, या फैमिली से या समाज या कई कल्चरल फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। बुलिमिया में ऑकर ड्यू टू वन और मोर फैक्टर्स, इन में से एक या दो के कारण यह हो सकता है, जो कि बताए हैं, जैसे जेनेटिक वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक कारण, फैमिली या सोसाइटी के कारण। इनमें से कोई एक या दो बुलिमिया नर्वोसा के कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है द ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। द ट्रीटमेंट अप्रोच फॉलोज स्पेसिफिक स्टेजेज डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड द पर्सन अप्रोच टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी गहरी है और वो जो पर्सन है उसको ठीक करने के लिए कितना तैयार है। सपोर्ट ग्रुप अप्रोच में बी हेल्पफुल फॉर पेशेंट्स विद माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन मतलब अगर यह आरंभिक स्टेज में है तो हम ग्रुप समर्थन के द्वारा भी इसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी इज प्रेफर्ड फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर बुलिमिया एंड दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सपोर्ट ग्रुप्स। लेकिन अगर वो आरंभिक स्टेज में नहीं है, मतलब यह थोड़ा और ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए क्रियात्मक व्यवहार और पोषण संबंधी थेरेपी उसे व्यक्ति जो ग्रस्त है उसे देकर इसको ख़त्म किया जा सकता है। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया। अगर उसे अवसाद है तो अवसाद से बचने की गोलियां देकर भी उसको बुलिमिया से ठीक किया जा सकता है। तो ये दो ईटिंग डिसऑर्डर हैं जो एडोलसेंट्स को हो सकते हैं। नंबर 1 एंड्रोक्सिया, नंबर 2 बुलिमिया। एंड्रोक्सिया में वो खाना नहीं चाहते, बुलिमिया में बहुत ज़्यादा एक ही टाइम में खा लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपना वेट भी गेन नहीं करना चाहते। और ये ज़्यादातर लेडीज में होता है, जो मध्य वर्ग या मिडल या अपर क्लास की लेडीज में अधिकतर पाया जाता है। फिर इसके सिम्टम्स बताए हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, और उसके बाद ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू।